हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 एक्सरसाइज 9.2 करवाऊंगी। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले इनमें जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप समझ लीजिए कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो बच्चों, इसमें एक क्यूबॉइड एंड सिलेंडर वाले फिगर्स का आपको टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इन क्वेश्चंस में। तो चलिए बच्चों, पहले समझते हैं इसे क्या है ये। बच्चों, ये आपका एक क्यूब है, तो इसमें आपको 6 फेसेस दिख रहे होंगे। इसमें एक फेस ये वाला है, तो इसका एरिया ये वाला, ये एंड ये, ठीक है। 6 वे 4 तो ये है 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड बॉटम वाला, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में इन सभी का जो एरिया होता है उसे लिया जाता है, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाता है। 1 2 3 4 ये 4 फेसेस का एरिया लिया जाता है, वो आपका लेटरल सरफेस एरिया में आएगा। टोटल में आपको 6 फेसेस का एरिया निकालना होगा। तो बस आपका यही है, और इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकोगे। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देयर आर 2 cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? ठीक है, ये आपको 2 फिगर्स दिए हुए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि किस में लेस अमाउंट लगा है तैयार करने में, ठीक है। कम मटेरियल किस में लगा हुआ है, आपको ये बताना है। तो इट मीन्स आपको इन दोनों का ही टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। जब इसका एरिया यहाँ 6 फेसेस का एरिया पता होगा, तभी आपको पता चलेगा जिसका कम अमाउंट होएगा वो कम लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट तो आपको ये देखना है ये कौन से फिगर पे है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्यूब में है क्योंकि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट सेम है, ठीक है। तो ये 50 सेंटीमीटर दी हुई है, ये क्यूबॉइड में हो जाएगा। ये 60 40 एंड 50 सेंटीमीटर अलग अलग दी है, तो ये क्यूबॉइड शेप में है। तो इन दोनों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, तभी इनको कर पाएंगे हम लोग। तो चलिए बच्चों, सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। बच्चों, फर्स्ट जो है क्यूबॉइड शेप का है, तो इसमें इसकी लेंथ जो दी गई है 60 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ बॉक्स है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। वह इसकी जो विड्थ है वो 40 सेंटीमीटर है एंड 50 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी हुई है। तो आप इसे इस तरीके से लिख लोगे। अब आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, तभी ये पता चलेगा इसमें कितना मटेरियल लगा है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो पूरे बॉक्स का एरिया निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। वैल्यू जो दी हुई है वो यहाँ पुट कर लेंगे। L जो है 60 दिया है, तो 60 इंटू B 40 प्लस 40 इंटू हाइट दी है 50 प्लस लेंथ है 60 इंटू हाइट 50। मल्टीप्लाई कर लोगे, फर्स्ट आप ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करोगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब हो जाएगा 6 4 जा 24 00 प्लस ऐसे ही ले लोगे 4 5 जा 20 00 6 5 जा 30 एंड ये दोनों 20, ठीक है। अब अभी भी ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, इसे आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे। तो 0 0 0 0 ये वाले तो आपके 0 हैं, ठीक है। 100 प्लेस में है 0 एंड 4, ये तो 4 हो जाएगा। एंड ये वाला है 3 + 2 5 6 7। अब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 0 हो जाएंगे। 2 4 जा 8 2 7 जा 14। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बॉक्स A में का एरिया निकल गया है। अब आप निकालोगे बॉक्स B का एरिया। बच्चों, इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट सेम दी हुई है, इट मीन्स ये आपका क्यूब होगा। तो आप लिख सकते हो लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स B हो जाएगा आपका। इसका फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू 50 का आप स्क्वायर कर लोगे। फर्स्ट आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, मतलब 50 इंटू 50 करोगे तो 5 5 जा होता है 25 एंड 00 25 6 जा होता है 150 एंड ये 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो बॉक्स B का एरिया निकला आपका 15,000 निकला एंड बॉक्स A का जो एरिया निकला है वो 14,800 निकला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लेसर अमाउंट किस मटेरियल किसका है, बॉक्स A का। ये 14,800 है एंड ये 15,000 है। तो आप लिख सकते हो इसमें हैंस द बॉक्स A रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, ठीक है। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद द टारपोलिन क्लोथ्स, ठीक है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस।
इसमें फर्स्ट तो सूटकेस की लेंथ विड्थ एंड हाइट दी हुई है और उसे कवर किससे किया जाता है, टारपोलिन क्लॉथ से, कपड़े से इसे कवर किया जाता है सूटकेस को। और जो टारपोलिन की विड्थ दी है 96 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि 100 सूटकेस में कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, आपको ये निकालना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को भी। बच्चों फर्स्ट आपको ये समझना है ये किस शेप का है। तो फर्स्ट आप देखोगे इसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट अलग अलग दी है, तो ये क्यूबॉइड शेप का होगा। सपोज यही एक सूटकेस है, तो इसकी लेंथ यहाँ से 80 सेंटीमीटर, विड्थ 48 एंड ये वाला 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस पे आपको एक टारपोलिन का कपड़ा लगाना है। बच्चों फर्स्ट आपको ये समझना होगा ये जो क्लोथ्स है वो किस टाइप का होगा। ठीक है, तो आपको जो ये क्लोथ्स है इस तरीके का होगा। ठीक है, उसकी जो विड्थ है दी हुई है 96 सेंटीमीटर एंड लेंथ नहीं दी है, ये आपको निकालनी है। तो इस कपड़े को आपको सूटकेस पे लगाना है। तो जो इसका एरिया होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा क्योंकि पूरा सूटकेस कवर हो रखा है। तो आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अब 100 का निकालना है तो 100 सूटकेस, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ टारपोलिन क्लोथ्स। जो इसका एरिया होगा वो इसके बराबर होगा, एरिया ऑफ टारपोलिन क्लोथ्स। नेक्स्ट क्या करोगे आप, इसका जो है वो फॉर्मूला होता है, ये क्यूबॉइड शेप का है तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। और 100 का है, 100 सूटकेस है तो 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ एरिया ऑफ टारपोलिन ये इस शेप का होगा, मतलब रेक्टेंगल वाले शेप में कपड़ा होगा, तो इसको आप L इंटू B करोगे। ठीक है, अब जहाँ जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर लोगे। 100 इंटू L दिया है 80 इंटू 48, B 48 इंटू H 24 प्लस L इंटू B, L इंटू H, LB प्लस BH प्लस LH होता है। तो H तो आपका 24 है इंटू 80 हो जाएगा, 24 इंटू 80। L आपका दिया नहीं है एंड विड्थ दी है 96। फर्स्ट आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 100 इंटू 2, ये होता है 8, पहले 0 है तो 0 का 0, 8 8 से 64, 6 8 4 से 32 प्लस 6 हो गया आपका 38। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है आपका 1152 प्लस ये हो गया आपका 19। ठीक है, 1920 इक्वल टू L इंटू 96। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, इन्हें प्लस करना है। तो आप वापस से 100 इंटू 2 प्लस कर लोगे, ये हो गया 2 5 6 7 7 प्लस 4 हो गया आपका 11, कैरी 1 9 10 एंड 18 एंड 1 19, कैरी 1 एंड ये हो गया आपका 1 2 एंड ये 5 प्लस 1 कैरी था 6। ठीक है, L इंटू 96। अब आप नेक्स्ट उसमें इनका मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि 96 से इसे डिवाइड करना है। इसे मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे तो वो और ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप इसे कट कर लोगे नेक्स्ट वाले में। तो आप लिखोगे L इंटू 96 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई, ये भी मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप इसे 96 इसके अपॉन में ले आओगे। टू से कट कर लोगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। ठीक है, ये भी इवन नंबर है दोनों, 2 से कट हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका 24, ये हो गया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। अगेन आप 2 से करोगे, 12 2 जा एंड ये हो गया 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, अब आप इसे 12 से कट कर सकते हो, 12 से भी हो रहा है ये, 12 1 जा 12 एंड ये 52 हुआ, 12 4 जा 48, 48 हुआ, 12 4 जा 48। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना अगर आपसे नहीं हो रहा है इतना। तो 144 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, 144 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी। इट मीन्स इतना मीटर कपड़ा इसमें लगेगा। इसका सेंटीमीटर में है ये तो सेंटीमीटर लिख लेना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया है फाइंड द साइड, आपको साइड निकालनी है ऑफ अ क्यूब।
ठीक है, क्यूब की निकालनी है। वो सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया निकाल दिया हुआ है और साइड निकालनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को भी। फर्स्ट जो बच्चों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप लिख लोगे। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप जो दिया है उसी का फॉर्मूला आपको लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको इसमें साइड निकालनी है, साइड मतलब एल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6L स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दिया हुआ है 600। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लोगे 6L स्क्वायर। आपको L की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ L स्क्वायर इधर रख लोगे, 600 डिवाइडेड बाई 6, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। 6 से कट कर लोगे, 100 हो गया। अब यहाँ ये स्क्वायर में है तो राइट हैंड साइड में ये रूट में आ जाएगा, L इक्वल टू अंडर रूट 100। ठीक है, तो ये होता है 100 किसका अंडर रूट होता है 10 का, 10 10 जा 100, तो L जो हो गया आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स ये इसकी साइड हो जाएगी क्यूब की जो पूछी हुई है। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में दिया है रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर्स 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5। इसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट दी हुई है। जो ये कैबिनेट है ये बनाया हुआ है इसका फिगर। हाउ मैनी सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। जो बॉटम ऑफ द कैबिनेट है उस पर उसने पेंट नहीं किया है, इसकी जो चारों वॉल्स हैं और टॉप वाले पार्ट पे इस पे इसने पेंट किया है। ठीक है, तो आपको वो एरिया निकालना है जितने में रुखसार ने ये पेंट किया हुआ है। तो चलिए बच्चों कैसे करना है इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में पहले आप 4 वॉल्स का निकालोगे, यानी कि 1 2 एंड 3 एंड इसके पीछे वाला 4 वॉल्स का एरिया निकालोगे। ये एक साइड हो जाएगा, इट मीन्स ये लेटरल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, फिर टॉप वाले का निकालोगे तो टॉप वाला रेक्टेंगुलर शेप में है, इट मीन्स आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, तो इतना प्लस लेटरल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला किसका, ये आप करोगे और दोनों को प्लस कर लोगे। इससे आपको रुखसार ने जितना भी पेंट किया वो आपका निकल जाएगा। जो वो कैबिनेट है वो क्यूबॉइड शेप का है। फर्स्ट आपको ये देखना है किस शेप में है, तो क्यूबॉइड में, क्यूब में नहीं है क्यूबॉइड में है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2H इंटू L प्लस बी। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ अ टॉप, टॉप का कैसे होगा L इंटू बी, क्योंकि वो सिर्फ रेक्टेंगल शेप में है। अब आप वैल्यू पुट कर लोगे तो जो इसका H है 1 पॉइंट की लेंथ विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो 1.5, L रखोगे आप 1 प्लस बी रखोगे आप 2, यहाँ L रखोगे आप 1 इंटू 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 1.5 इंटू 2 होता है 3। ठीक है, ये हो गया आपका 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। उस कैबिनेट का एरिया निकल जाएगा जहाँ रुखसार ने पेंट किया है। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में आपको डेनियल इज द पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ विड्थ एंड हाइट दी है 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर। ठीक है, फ्रॉम ईच कैन द पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। हाउ मेनी कैंस ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम। कितने कैंस लगेंगे इस एरिया को पेंट होने में, इस रूम को, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे भी। बच्चों फर्स्ट तो आपको समझना होगा जो रूम है वो क्यूबॉइड वाला शेप का है, इसमें लेंथ विड्थ एंड हाइट अलग अलग दी हुई है। सेकंड जो पेंट है वो कहाँ कहाँ किया है, तो 4 वॉल्स पे किया है। तो 4 वॉल्स का एरिया कैसे निकालोगे, जितना पेंट किया है मतलब एरिया निकालना है आपको। तो 4 वॉल्स का एरिया निकालना है प्लस सीलिंग का भी। सीलिंग जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो सीलिंग के लिए आप अलग से एरिया निकालोगे, मतलब L इंटू बी। इसका ये रेक्टेंगल शेप का हो जाएगा, तो L इंटू बी करके लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दोनों को प्लस करके इसका पूरा एरिया निकल जाएगा जितने में उसने पेंट किया है। तो ठीक है बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। एंड सेकंड पॉइंट में दिया है कि 100 मीटर स्क्वायर में ईच कैन मतलब एक कैन लगता है। तो जितना भी इसका एरिया निकला, जितना भी मीटर स्क्वायर, उसमें कितने कैन लगेंगे आपको ये निकालना है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझिए, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है।
बच्चों फर्स्ट वॉल का जो है एरिया निकालना है, तो इट मीन्स वो वॉल तो 4 होती है तो उनका होता है लेटरल सरफेस एरिया निकालना होता है, एंड एरिया ऑफ सीलिंग छत का निकालेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स का जो फॉर्मूला होगा, ये क्यूबॉइड शेप क्या है तो आप लिखोगे 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है, प्लस छत का हो जाएगा एल इंटू बी। ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ये क्यूबॉइड शेप का है, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये वाला हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, h हो गया आपका 7, एल 15 दिया है, एंड प्लस है ये प्लस 10, ठीक है, प्लस एल दिया आपका 15 इंटू बी दिया है आपका 10। ये हो गया आपका 2 7 जा 14, एंड ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 150। 25 होता है 4 जा 100, 25 1 जा 25, एंड 10 कैरी था तो 35 प्लस 150, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो गया आपका 500 मीटर स्क्वायर एरिया होगा जिसमें पेंट की करना किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया है आपका 100 मीटर स्क्वायर का। 100 मीटर स्क्वायर में एक कैन यूज होता है पेंट का, ठीक है, तो आपको निकालना है 500 मीटर स्क्वायर में कितने कैन यूज होंगे, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, 500 इंटू 1/100, ठीक है, 100 से डिवाइड कर लोगे तो आपके कैन निकल जाएंगे, तो ये आपके हो गए 5 कैन्स यूज होंगे 500 मीटर स्क्वायर में, 5 कैन लगेंगे, मतलब ये आपका। बच्चों 6 क्वेश्चन में दिया है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ये दोनों सेम कैसे हैं, ये वाले फिगर है ये, और ये डिफरेंट कैसे है आपको बताना है। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, किसका ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट आप देखिए बच्चों, ये एक सिलेंडर है एंड ये 7 7 7, इट मीन्स ये क्यूब है, ये क्यूब वाला शेप का है और ये सिलेंडर है, तो ये दोनों डिफरेंट तो ऐसे हैं। एंड जो सेकंड चीज़ है, इसमें दोनों सेम क्या है, तो ये आपका इसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, वो आपकी ये हाइट है जो वो 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो ये ऐसे ये सेम है और शेप्स इनके डिफरेंट है। नेक्स्ट आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट जो फिगर दिया था वो सिलेंडर का था, तो लेटरल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है 2πRh, 2πRh, ठीक है, तो 2π की वैल्यू होती है 22/7। r जो दिया उसमें 7 दिया हुआ था, एंड वो बच्चों उसका रेडियस था, ठीक है, रेडियस डायमीटर था, तो डायमीटर जो होता है वो डबल होता है, तो रेडियस हाफ हो जाएगा, तो 7/2 आप इसे लिखोगे, इसे हाफ कर दोगे, एंड h भी आपका 7 है, ठीक है। ये आपको वैल्यू पुट कर ली मैंने, 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, 27 2 7 जा होता है, 2 7 जा 14, एंड 14 एंड 115, 154 सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब आप सेकंड क्या निकालना है आपको, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो फर्स्ट क्वेश्चन में था, उसमें था 6L², यहाँ होता है लेटरल में 4L², ठीक है। आपको फॉर्मूले सब लर्न होने चाहिए, तो 4L की जगह पे 7 दिया हुआ है, 7 7 जा होता है 49, मल्टीप्लाई करोगे 4 4 जा 16 प्लस 3 196, ये बच्चों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यूब का आ रहा है आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सिलेंडर का आ रहा है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा लार्जर होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हैंस क्यूब बॉक्स हैज़ द लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। बच्चों 7th क्वेश्चन में दिया है अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस दिया है, इसका ये डायमीटर नहीं है, रेडियस है, मतलब r दिया हुआ है 7 मीटर, एंड हाइट दी हुई है 3 मीटर, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ अ मेटल, ठीक है।
हाउ मच सीट ऑफ अ मेटल इज रिक्वायर्ड, मतलब इसमें कितनी मेटल की सीट लगेगी इस सिलेंड्रिकल शेप में, ये आपको निकालना है। इट मीन्स आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, टॉप और बॉटम भी निकालना होगा, और यहाँ से यहाँ तक जितना एरिया लगा बीच वाला वो भी आपको निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है आपको 2πr इंटू r प्लस एच से आपको इसे करना होगा, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा इस टैंक का। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा इसमें कितनी मेटल की सीट लगी है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को भी। बच्चों वो जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका आर दिया है 7 मीटर, एच दिया है इतना, सीट कितनी रिक्वायर्ड होगी तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, टॉप बॉटम और बीच वाला पोर्शन भी, तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको 2πr इंटू r प्लस एच। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया में 2πr/h होता है सिर्फ, और टोटल में ऊपर का नीचे का भी आएगा तो उसमें 2πr इंटू r प्लस एच होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई की होती है 22/7, r दिया है 7 प्लस h दिया है 3, वैल्यू पुट हो गई। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे, 7 से 7 कट हो जा रहा है, एंड ये दोनों का मल्टीप्लाई 44, 7 प्लस 3 10, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 10 440। ठीक है, मीटर में है ये, तो मीटर का स्क्वायर कर लोगे आप, इसे एरिया निकाला हुआ है तो स्क्वायर में होगा, तो 440 मेटल की सीट इसमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है बच्चों, 8th क्वेश्चन में दिया है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। सेकंड जो लिखा है, इट इज़ द कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीट, और विड्थ दी है इस रेक्टेंगुलर सीट की 33 सेंटीमीटर। तो आपको जो फाइंड आउट करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा कि क्या है ये। तो फर्स्ट है इसमें द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है, और उसमें अगर हाइट में उसमें एक कट लगा दे तो वो रेक्टेंगुलर सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी विड्थ दी हुई है। ठीक है बच्चों, इसे देखिए, सपोज ये एक हॉलो सिलेंडर है, अगर इसकी हाइट में एक ऐसे में कट लगा लूँ तो ये ऐसे इस तरीके से बन जाएगा, और ये एक रेक्टेंगुलर सीट बन जाएगी। ठीक है, रेक्टेंगल इसका शेप हो जाएगा, तो इट मीन्स जो ये हॉलो सिलेंडर है इसका जो भी एरिया आएगा वो रेक्टेंगुलर सीट के बराबर होगा। ठीक है, इसका एरिया और उसका एरिया बराबर होगा। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को भी। फर्स्ट जो दिया है मैंने वो लिख लिया है, इसका एरिया दिया है हॉलो सिलेंडर का। सेकंड जो दिया है मैंने आपको समझाया कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कट लग के एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट के बराबर हो जाएगा, तो मैंने इसे दोनों को इक्वल कर लिया है। ठीक है, अब जो दिया है लेटरल सरफेस एरिया जिसकी वैल्यू दी है 4224, यहाँ पुट कर लोगे, यहाँ लिख लोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। ठीक है, L निकालना है आपको, और B 33 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लिख लोगे 224 L इंटू 33, तो जो L की वैल्यू हो जाएगी ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 11 से कट कर लोगे, 11 3 जा 11, 3 जा हो गया 33, 9 हो गया 11, 8 जा 88 एंड 4 हुआ 44, 11 4 जा 44। ठीक है, अगेन आप 3 से कट कर लोगे, 3 1 जा 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24, 128। एल जो आ गया 128 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों इसमें आपको इसका रेक्टेंगुलर सीट का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो आप लिख लोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 करोगे, एल की जगह पे 128 आया हुआ है, बी आपका 33 है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, इन दोनों को प्लस करना है, 8 प्लस 3 11 हो गया, ये हो गया आपका 6 एंड ये हो गया 1। 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी है, 322 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आएगा रेक्टेंगुलर सीट का, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बच्चों 9th क्वेश्चन में अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। ठीक है, इतने चक्कर लगाता है, मतलब चक्कर काटता है वो रिवॉल्यूशन। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ दी है इसमें 1 मीटर। ये डायमीटर है तो जो रेडियस होगा इसका हाफ हो जाएगा, लेंथ ये है वो। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट बच्चों आपको इस क्वेश्चन में समझना है कि आपको निकालना क्या है। तो ये जितना भी 750 रिवॉल्यूशन करेगा उसका एरिया निकालना, मतलब कितना रोड पे वो चला। ठीक है, और दूसरा ये किस शेप में है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो रोलर होता है ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, लेकिन सिलेंड्रिकल शेप सपोज ये है उसका व्हील, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में सिर्फ ये वाला एरिया मूव करता है। ठीक है, ये और ये वाला एरिया मूव नहीं करता है, टॉप और बॉटम आप इसे छोड़ दोगे तो इट मीन्स जो ये सिलेंडर वाला एरिया है इसे आप लेटरल सरफेस एरिया से निकालोगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करके आप इसे निकालोगे और 750 रिवॉल्यूशन कर रहा है मतलब इनटू 750 करोगे तो जितना भी उसने एरिया कवर किया है रोड पर वो आपका निकल जाएगा। वैल्यू डायमीटर और लेंथ दी हुई है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को भी। फर्स्ट डायमीटर दिया है तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ। ठीक है, 2 4 जा 2 2 जा 42 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। जो इसकी लेंथ है वो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसे भी आपको फर्स्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये लेंथ बच्चों इसकी हाइट बन जाएगी। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। वैल्यू पुट करोगे, R है 42, हाइट इसका ये वाला हो जाएगा 100। ठीक है, 7 6 जा होता है 42 और 22 2 जा होता है 44 एंड 44 से 6 को मल्टीप्लाई करके हो रहा है 26400, ये वाले 0 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। बट जो रोड रोलर है उसने 750 रिवॉल्यूशन लिया है, तो वो एरिया बताना है रोड का जितना उसने कवर किया, जितना उसने चक्कर लगाया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हैंस एरिया कवर्ड इन 750 रिवॉल्यूशन इक्वल टू, ये इसे 750 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो 750 मल्टीप्लाइड बाई 26400, इसे मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका 1985। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको वापस इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये होता है बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से आप 40 कम कर लोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा 1980। इसमें 5 है तो 1 0 इसी के साथ रह लेगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो उसे, हैंस द एरिया ऑफ द रोड इज 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 10th क्वेश्चन में एक पाउडर मिल्क ये वाला सिलेंड्रिकल कंटेनर दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका हाफ हो जाता है तो वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट यहाँ से यहाँ तक दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको जो इसका एरिया निकालना है इस वाले का निकालना है जिसमें पाउडर्ड मिल्क लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का इसका आपको ये जो लेबल लगाया हुआ है इस कंटेनर के ऊपर, इसका एरिया निकालना है कि ये कितना एरिया का है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वाला एरिया जो ये छूटा हुआ है ये 2 सेंटीमीटर के है। 2 सेंटीमीटर यहाँ से, 2 सेंटीमीटर यहाँ से, तो 2 एंड 2 2 + 2 4 20 में से माइनस कर लोगे तो आप यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट हो जाएगी वो 16 सेंटीमीटर की हो जाएगी जो लेबल की। ठीक है, और जो आर है वो 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, तो आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। बाकी सब आपको पता समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को भी। बच्चों आर इसमें 7 सेंटीमीटर है, हाइट
2 ऊपर से 2 नीचे से सेंटीमीटर माइनस करके 16 सेंटीमीटर हो गई है उस लेबल की। तो आपको वो सिलेंड्रिकल शेप का है तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द लेबल हो जाएगा 2 पाई आर एच। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ये। वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7 आर 7 एच आपका हो गया 16। ठीक है, 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 2 जा होता है 44 मल्टीप्लाइड बाई 16, 16 4 जा होता है 64 कैरी 6 एंड 16 4 जा 64 कैरी 6 70। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर उस लेबल का एरिया हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो हैंस द एरिया ऑफ द लेबल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ बच्चों इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों।